चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो कि फैंग्स ऑफ मोनार्च बन चुका होता है, वो सारे लोगों को लगातार मारे जा रहा होता है एंड वहाँ के सारे हंटर्स को मार चुका होता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है हमारा सूहू, जो कि इस टाइम में पत्थर तोड़ रहा होता है। लेकिन ये क्या सूहू नहीं, बल्कि उसने अपने सारे के सारे शेडो एक्सट्रैक्शन बॉडीज को बुला लिया होता है, सारे शेडो सोल्जर जो कि वहाँ पे जाके स्टोन को तोड़ रहे होते हैं। दूसरा बंदा जो कि ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम 3 को बुला सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ई रैंक होगा या फिर कोई भी अगर किसी को समन करता है, वो 1 या फिर 2 को बुला सकता है। तुम कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मल हो सूहू। वैसे तो मुझे समनिंग के लिए पहले किसी को मारना पड़ेगा या फिर किसी का मुर्दा शरीर देखना पड़ेगा, ताकि मैं उसके अंदर से शेडो को एक्सट्रैक्ट कर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जितने भी गॉबलिंग हैं वो बिना किसी परेशानी के एंड बिना कंप्लेन करे सारा का सारा काम कर रहे हैं। ए बैरू, तो जैसा कि तुमने कहा था, ये शेडो एक्सट्रैक्शन स्किल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। बेरू जो कि अपना मुंह बनाते हुए कह रहा होता है, इस बेकार से काम के लिए आप मुझे प्राइस क्यों कर रहे हो, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो यंग मोनार्च। लेकिन योर हाइनेस, आपने कहा था कि आप इस डंजन के अंदर लेवल को इंक्रीज करने के लिए आए हो, है ना? पता है कि यहाँ पे हम लेवल को इंक्रीज तो कर, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने लेवल ई के जो हंटर्स होते हैं उनको डंजन के अंदर अकेले जाने को मना किया है। लेकिन फिर वो सीनियर से कहने लगता है, हे सीनियर, चलो उन सबको दिखा देते हैं। अगर हम ऐसे ही यहाँ पे काम करते रहे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आखिर हम भी तो कुछ कर सकते हैं, चलो डंजन के अंदर चलते। एंड वैसे भी हंटर एसोसिएशन ज़्यादातर चीज़ों में कई बार असेसमेंट में गलती कर देती है, तो फिर एक बार मैं अपना सारी की सारी ताकत वापस ले लूँ और माना मेरे पास वापस आ जाए तो फिर मैं दोबारा से रीटेस्ट कर लूँगा। एंड तुम भूल ही गए हो कि हमारी सबसे ग्रेट थर्ड थिंग क्या थी, कि हमें क्या चीज़ करनी है यहाँ पे। उसके बाद फिर बेरू कहता है, क्या योर हाइनेस मुझे वापस रिकवर करना चाहते? जैसे कि तुमने कहा था कि तुम्हें रिकवर होने के लिए माना से भरी किसी चीज़ को खाना पड़ेगा, तो फिर देखो यहाँ तक कि यहाँ के पत्थरों के अंदर भी माना भरा हुआ है, तो फिर उनमें से खा सकते। तुमने बहुत ज्यादा मदद करी है, तो फिर तुम यहाँ पे जो भी चीज पड़ी हुई है तुम उसे उठा के खा सकते हो माइनिंग के अंदर। बेरू जो कि अजीब लग रहा होता है ज्यादा ही, और वहां पे पड़े हुए स्टोन्स को खा रहा होता है एंड उसका माना जो कि लगातार रिकवर हो रहा होता है। उसके बाद फिर सडनली उसे कुछ रियलाइज होता है एंड वो कहता है, यंग मोना, मुझे यहाँ पे किसी और मोनार्ट की प्रेजेंस भी फील हुई है। हमारा सूहू कहता है, क्या मेरे फादर यहाँ पर है? नहीं नहीं, तुम्हारे फादर यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ पर होते तो फिर मेरा माना एक ही सेकंड के अंदर सारा रिकवर हो जाता। मैं स्मेल को महसूस कर सकता हूँ, ये बीस्ट की स्मेल है ये ज़रूर। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ बहुत सारे बीस्ट जो कि आगे की तरफ आ रहे होते हैं एंड माइनिंग पे लोगों पे हमला करने वाले होते हैं। एंड हमें दिखाए जाते हैं जो कि वुल्फ होते हैं, जिनकी पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती। एंड जो लोग माइनिंग कर रहे होते हैं उन सब पे ये बीस्ट हमला कर देते हैं। सारे लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये लोग यहाँ पर आए भी कैसे? एंड एक बीस्ट जो कि वहां पे माइनिंग करने वालों पे हमला कर देता है, लेकिन सूहू जो कि उसको बचा लेता है और कहता है, तुम यहाँ से भागो, मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देता हूँ। और फिर सारे लोग जो कि वहां से भागने लगते हैं एंड सूहू जो कि अकेले उन सबका मुकाबला करने लगता है। उनका नाम होता है स्टील फैंग लाइसेंस एंड इनका नाम कलर्ड वर्जन में लिखा होता है, तो फिर इसका मतलब कि इनका लेवल या तो सूहू से ज्यादा है या फिर सूहू के बराबर है। उनका लेवल सूहू को डी रैंक लग रहा होता है, जो कि उसने पहले फाइट की होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही बंदा जो कि कॉलेज के वहां पे भाग गया होता है, वो भी सूहू के पीछे खड़ा होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आखिर तुम भी तो यहाँ पे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो। सूहू कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे खतरा है तो फिर तुम मेरी मदद कर दो ना। उसके बाद फिर वो गोबलिन को उसके पास भेजता है कि गोबलिन जाके उसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर वो अपनी इन्वेंट्री के अंदर देखता है और वहां से एक अच्छा सा हथियार निकालता है और तभी उन सारे भेड़ियों को फाड़ देता है। और यहाँ पे वो उन सारे भेड़ियों को हरा भी देता है, सारे के सारे शेडो जो कि उन सबको देख रहे होते हैं। एंड तभी वो उन सारे भेड़ियों की आत्माओं को उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और कहता है, अराइज। एंड बाकी भेड़िए जो कि उस पर हमला करने वाले होते हैं, उनके सामने हमारे शेडो सोल्जर भेड़िए आ जाते हैं एंड उनसे लड़ाई करने लगते हैं। एंड हमारा सूहू भी उनसे फाइट करने लगता है। इस टाइम पे हमारा बेरू जो कि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है कि आखिर कैसे हमारे यंग शेडो मोनार्च यहाँ तक कि फाइट भी कर रहे हैं एंड शेडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक का यूज़ भी कर रहे हैं। एंड इस बात पे हमारा सूहू कहता है कि शेडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक और उसके अंदर जो होता है कोई भी माना यूज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आराम से इन सारे क्रिएचर से फाइट कर। एंड यहाँ पे मैं जितने चाहूँ उतने ज़्यादा आर्मी को खड़ा कर सकता हूँ एंड इन सब को अपने बहुत बड़ी आर्मी बना सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, तो चलो ठीक है। एंड तभी वो एक और भेड़िए को मार देता है एंड एक और को अराइज कर लेता है। एंड इस तरीके से उसके पास 2 भेड़िए आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल अप के होते हैं। और वहाँ पे जो बाकी के गॉबलिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बताओ यार, इतने ज़्यादा लेवल अप के चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें एंड हम तो कुछ भी नहीं कर पा। पीछे जो कि बंदा खड़ा होता है कॉलेज का ही, वो ये सारी चीज़ें देख के कहता है, हे
सूहू, तुम्हारी स्किल्स ज़रा भी ई रैंक की तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा मैजिक भी ई रैंक का नहीं है और ये वाली एबिलिटी जिसके अंदर तुम मुर्दों को कंट्रोल कर सकते हो, ये भी ई रैंक की बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? सूहू जो कि इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसने मज़े-मज़े में ये सब कर लिया होता है और कहता है कि अब मैं सबको ये सारी चीज़ें कैसे समझाऊँ? एंड इस टाइम पे वो बंदा सोच रहा होता है ये ज़रूर कोई फॉल्स रैंकर है, मेरा ख़्याल है ये बिल्कुल सही है। एंड उसके बाद फिर कुछ विंडो पे लिखा आता है कि तुम्हारा यहाँ पर एक एनिमी है जो कि तुम्हें मारना चाहता है, तो फिर जाओ उसको डिफीट करो और उसके बाद फिर तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो जाए। सूहू जो कि इस टाइम में सोच रहा होता है सिर्फ एक ही एनिमी है ना? एंड तभी वहाँ पे अटैक स्क्वाड का बंदा आ जाता है जो कि मोनार्च बन चुका होता है एंड वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। एंड यहाँ पे बंदा कहता है जो कि कॉलेज का होता है कि वही अटैक स्क्वाड के होना, तुम्हें पता है हम पे कितने सारे वुल्फ ने अटैक कर दिया था, हम तो मरने ही वाले थे, तुम्हें पता है यहाँ पे क्या हो गया था? एंड सडनली वहाँ पे उन्हें बहुत खतरनाक ऑरा महसूस होता है और वो बंदा जो कि वहीं पर ही बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके सामने शैडो मोनार्च उस वुल्फ मोनार्च ने बहुत खतरनाक से तलवार से हमला कर दिया होता है। लेकिन किस तरीके से हमारे सूहू ने उसे पीछे कर लिया होता है एंड जैसे ही वो उसका नाम पढ़ता है, वो रेड कलर में लिखा होता है फैंग ऑफ रखान पजेस्ड। ये जो है पजेस्ड हो चुका है एंड इसका नाम पढ़ के हमारा सूहू कहता है कि जितना ज़्यादा डार्क कलर से नाम लिखा होता है वो उतना ज़्यादा डेंजर होता है, जैसा कि उसने पिछली बार सी रैंक वाले बंदे से लड़ाई की थी उसी की तरह। तो फिर हमारा सूहू कहता है सबसे अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से डेंजर से भाग जाऊँ क्योंकि अगर मैं इससे लड़ाई करी तो फिर मैं और ज़्यादा परेशानी में आ सकता हूँ। तभी वो बेरू से कहता है बेरू क्या तुमने नहीं कहा था कि ये एक मोनार्च है जैसा कि फादर है ना? मैंने ऐसा कहा था लेकिन इसके अंदर से कोई ऐसा ऑरा आ रहा है जो कि मोनार्च की तरह है, लेकिन अगर इसके लेवल को देखें तो फिर ये कोई ऐसा एनिमी नहीं है जिसको आप अपने अभी करंट लेवल पे हरा ना पाएं। एंड तभी हमारा सूहू जो कि अपनी इन्वेंट्री में से हथियार निकालता है एंड तभी हमारा बेरू कहता है क्या इसका मतलब ये है कि आप उससे लड़ने वाले हो? और फिर सूहू कहता है सिस्टम ने मुझे एक क्वेस्ट दिया है एंड सिस्टम तो इस वजह से बना है ताकि मैं सेफली इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ, इसी वजह से तो सिस्टम ने मुझे एक क्वेस्ट दिया है और वैसे भी जितनी जल्दी हो सके मुझे उतनी जल्दी ताकतवर बनना है। एंड तभी वो उस पर हमला कर देता है एंड हमें दिखता है कि जितने भी सोल्जर वुल्फ उसने भेजे होते हैं उसको उस बंदे ने ख़त्म कर दिया होता है। एंड तभी हमारा सूहू जो कि उसके सामने आ चुका होता है और कहता है मैं इस लाल नाम वाले बंदे को जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके, और वैसे भी मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाने के लिए जल्दी ताकतवर बनना ही होगा।